अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जाहिद असगर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं सेटिंग पर्सनल स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये कंटिन्यूएशन है जो हम पहले आपसे दो दफ़ा बातें कर चुके हैं बिल्डिंग गुड लक की। इसमें ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए समझना कि जी जो आपने ज़िंदगी में तय कर लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलसल हम अपनी काबिलियत में यानी कॉम्पिटेंस में इजाफ़ा करते चले जाएं और उसके साथ साथ हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते चले जाएं, मेहनत करते चले जाएं और ताकि वो अचीव होते जाएं उस डायरेक्शन में जो आप ओवरऑल ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। जी, सेटिंग पर्सनल स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो कंटिन्यूएशन है बिल्डिंग गुड लक पार्ट 3। हम टारगेट कर रहे हैं जो हम ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं और राइट साइड पे जो एरोज़ बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी हम मुसलसल मेहनत करके हम अपनी काबिलियत में और अचीवमेंट्स में इजाफ़ा करते चले जाएंगे। हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स सेट किए हैं कि जी मेरी ज़िंदगी की तरजीहात क्या हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कैसे सेट करनी है। मसलन अच्छी सेहत मैं चाहता हूँ, खुशगवार ज़िंदगी, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत में मुसलसल इजाफ़ा करता चला जाऊँ, समाजी खिदमत, चूँकि लोगों के लिए मैं काम करूँ, अल्लाह ताला भी खुश हों, लोग भी खुश हों, मैं उनसे सीखूँ, इंटरेक्शन बेहतर हो और मैं ज़िंदगी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लेके आ जाऊँ। और माली खुद मुख्तारी यानी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, मुझे किसी का मोहताज ना होने पड़े ज़िंदगी भर, मैं अपने अखराजात, अपनी ज़रूरियात, अपनी कमाई जो मेरी मेहनत से है उससे अचीव करता चला जाऊँ। सेटिंग पर्सनल स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी समझ लें कि सेटिंग प्रायोरिटीज़ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि प्रायोरिटीज़ का सेट होना हर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ आपसे बात करें कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करना चाहते हैं उसमें प्रायोरिटी 5 जो है दैट इज़ वेरी हाई, यानी हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जिसके किए बगैर गुजारा नहीं होगा। वहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा पड़ना पड़ेगा, फॉलोअप ज़्यादा करना पड़ेंगे ताकि आप उसको अचीव कर लें। इसी तरह 4 इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अगेन वहाँ पे भी आपको ये कोशिश करनी होगी। और 3 जो है वो हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, चूँकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम 3 रखेंगे और हर चीज़ को एवरेज कर देंगे या मीडियम कह देंगे तो नॉर्मली आदत है लोगों की कि वो हर ऑब्जेक्टिव को इसी में डाल देंगे। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ईदर इट इज़ वेरी हाई और हाई 5 4, देन इट इज़ 2 जिसमें विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट एंड 1 विच इज़ लो रूटीन जॉब। तो इन 4 चीज़ों में कहीं भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कीजिए और डिफ़ाइन कीजिए कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मसलन हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम कहें कि लूज़ बॉडी वेट बाय अक्टूबर 31, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव जो है स्मार्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं है। क्यों स्मार्ट नहीं है, आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब आपने डिफ़ाइन किया कि लूज़ 5 kg ऑफ बॉडी वेट, कहाँ से? मैं 90 से 85 पे आना चाहता हूँ। और अभी भी क्या ये स्मार्ट है? नहीं, अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। वो क्या है? तो अब देखिए कि ये स्मार्ट बना, किस तरह स्मार्ट बना कि आपने कहा कि मैं 5 kg वज़न अपना कम करूँगा, 90 से 85 पे आ जाऊँगा और अक्टूबर 31 जो है वो इसकी डेडलाइन है और प्रायोरिटी इज़ वेरी हाई, चूँकि मेरा डॉक्टर मुझे कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना वज़न कम कर सकूँ। तो नाउ दिस इज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव विच आई एम सेटिंग फॉर माई सेल्फ इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। दूसरी मिसाल लेते हैं, इम्प्रूविंग कॉम्पिटेंस, काबिलियत में बेहतरी या इजाफ़ा, और लिखा गया कि भाई इम्प्रूव माई कंप्यूटर स्किल्स, लर्न प्रैक्टिस एक्सेल बेसिक्स।
तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट? नो, इट इज़ नॉट स्मार्ट। क्यों? कब शुरू करूँगा, कब ख़त्म करूँगा, कोई पता नहीं है इसमें। इम्प्रूव माई कंप्यूटर स्किल्स, मंडे जो है 9 से शुरू करूँगा और अगस्त और ख़त्म करूँगा बाय अगस्त 31। क्या इसमें गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की? अभी भी गुंजाइश है। तो वो क्या गुंजाइश है? अब देखिए कि हमने कहा कि जी इम्प्रूव माय कंप्यूटर स्किल्स, लर्न एंड प्रैक्टिस एक्सेल बेसिक्स। स्टार्टिंग कब करूँगा? मंडे 9 से, और डेडलाइन क्या है उसकी? 31 अगस्त इज़ द डेडलाइन। और मेरी प्रायोरिटी है इसकी 4। प्रायोरिटी 4 इसलिए है कि कंप्यूटर की मैं बाकी चीज़ें जानता हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत की नहीं करनी पड़ेगी, तो आई विल बी एबल टू अचीव इट। तो अगेन दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कि मैं अपनी काबिलियत में इजाफ़ा करूं। जब मैं कंप्यूटर स्किल्स में इजाफ़ा करूंगा तो मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की और अपने लिए अपनी जॉब में वो काम जल्दी बेहतर कर सकूंगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम डिफरेंट आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सनल्स, वो क्या हो सकते हैं। मसलन जो हमने पहले बात की थी कि वॉक 40 मिनट्स अ डे 5 days a week फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 6 months। तो इसकी टाइमलाइन क्या है कि हम कह रहे हैं कि 5 दिन हफ्ते के मैंने ये काम अगले 6 महीने तक करना ही करना है, ये मैंने अपने लिए सेट कर लिया। प्रायोरिटी इसकी 2 है, और उसकी वजह यह है कि चूँकि मैं वॉक करता रहता हूँ लेकिन मैं 40 मिनट तक नहीं करता, तो 40 मिनट करने के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉक मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि 40 मिनट करूँगा, हफ्ते में 5 दिन करूँगा, और ये लगातार करता रहूँगा अगले 6 महीने तक। इसकी प्रायोरिटी 2 है, और मैं इसका रिव्यू है वो हर 2 हफ्ते बाद करूँगा। रिव्यू हर वीक करूँगा रिव्यू कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ ऑन 5 days बेसिस। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, लूज़ 5 kg ऑफ बॉडी वेट बाय अक्टूबर 31, 2021, और मैं 90 से 85 होना चाहता हूँ पहले जैसे हमने बात की। तो डेडलाइन इज़ अक्टूबर 31, और मैं इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है चूँकि मेरे डॉक्टर ने कहा है, और मैं हर 2 हफ्ते में ये करूँगा कोशिश कि जी मैं इसको चेक करता रहूँ। अब आइए यहाँ हम थोड़ा सा टाइम ये भी ले लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने 5 kg वज़न कम करना है, इसको रिव्यू करना है, और अगर मैंने अपने लिए ये सेट करना है जैसा कि मेरे डॉक्टर कह रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं हो सकता है अपने लिए ये तय करूँ कि जनाब ये 5 दिन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे वेइंग मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, कि मैं एक वेइंग मशीन ख़रीद लूँ, ताकि उसी मशीन से ये मैं तय कर सकूँ कि मेरा वेट जो है हर 2 हफ्ते में कम, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, और जो मैं कम करना चाहता हूँ क्या वो कम हो रहा है। उसके साथ ही मैंने कहा कि जी मेरा जो प्लान है उसके अंदर मैं अगर पहले मीठा बहुत ज़्यादा खाता हूँ तो अब मैं मीठा खाना कम कर दूँगा, अगर मैं रोटी ज़्यादा खाता हूँ तो वो मैं कम कर दूँगा, और अगर मैं रात को लेट खाना खाता हूँ तो वो मैं खाना कम कर दूँगा, और अगर मैं चिकनाई वाली चीज़ें खाता हूँ तो मैं चिकनाई वाली चीज़ें कम कर दूँगा, ताकि ये पूरा प्लान बना लूँ अपना वेट कम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ लर्न कार ड्राइविंग and get valid driving license by November 15, 2021। टाइमलाइन इसकी है, जब तक मैं अचीव करना चाहता हूँ 15 नवंबर तक ये मैं अचीव कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। प्रायोरिटी इज़ 4 विच इज़ हाई, और हर हफ्ते मैं ये देखूँगा कि क्या मैं ये ड्राइविंग के कोर्सेज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसके लिए अपना जो प्लान है मेरा वो ये होगा कि मैं जो कार ड्राइविंग सिखाते हैं, कोचिंग सिखाते हैं, मैं वहाँ एडमिशन लूँगा और उनको कहूँगा कि जी मैं ये रोज़ाना बेसिस पे कार ड्राइविंग करूँगा, और कार ड्राइविंग में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय नवंबर 15 मैंने ड्राइविंग भी करनी है, सीखनी भी है, ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं उनको भी समझना है, ट्रैफिक कानूनों को भी समझना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि बाय 15 नवंबर मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस हो, ताकि मुझे जो कंपनी कार देने जा रही है वो मैं कंपनी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दूं और कंपनी की कार ड्राइव करूं। नेक्स्ट इज़
improve my computer skills, learn practical Excel basics starting from Monday 9th August to August 31st. तो मेरी जो डेडलाइन है वो है August 31st. By this time I should be able to operate, learn Excel. प्रायोरिटी इसकी मैंने 2 रखी है। 2 इसलिए रखी है कि जनाब कंप्यूटर मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मैंने सिर्फ मदद लेनी है अपने एक साथी से जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो मुझे एक्सेल्स की बेसिक सिखा देंगे, सिखाना शुरू करेंगे और मैं रोज़ाना बेसिस पे इस पे काम करूँगा और इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों में मैं बाय 31st August आई विल बी एबल टू लर्न द बेसिक्स एंड डू माई जो है एक्सेल एप्लीकेशंस माई सेल्फ। कम्युनिटी सर्विस पे आ जाते हैं। मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई विल वॉलंटियर टू टीच मैथ्स एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे टू क्लास 9th एट इकरा स्कूल जो मेरे घर के करीब है, मीरपुर ख़ास, फ्रॉम September 14th 2021 फॉर नेक्स्ट 4 months। ईच क्लास ड्यूरेशन विल बी 90 minutes। तो December 31st मैंने डेडलाइन रखी है। इसका मैं रिव्यू हर मंथ करूँगा कि जो मैंने वादा किया हुआ है इकरा स्कूल से वो मैं पूरा करूँ। इसके लिए मैंने जो प्लान किया हुआ है इकरा स्कूल में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। उन्होंने मुझे क्लास बता दी है। मैथ्स में मैं ख़ुद बहुत अच्छा हूँ और मैंने क्या किया है कि जो 9th क्लास की जो पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि मैंने बच्चों को जाके कैसे पढ़ाना है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो इंटरेक्टिव तौर पे मेरे से सीखें और वो मास्टरी उसमें हासिल करें। और जब मैं उनको ये दूंगा तो उनके साथ कोशिश होगी कि ये हाईली इंटरेक्टिव सेशंस हों हर दफ़ा जब भी मैं वो क्लास लेने जाऊँ। नेक्स्ट इज़ आई विल प्लांट 4 नीम ट्रीज़ at a nearby masjid, provide care for next 6 months to help them grow big, water them every 2 to 3 days। तो जनाब ये मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मानसून का मौसम है और मैंने अपने लिए ये टारगेट रखा है कि मैंने ये 4 प्लांट लगाने नीम के दरख्त के अपने मस्जिद के करीब जाके। मस्जिद के पेश इमाम से मैंने पहले ऑलरेडी इजाज़त ले ली है और वो हमारे दोस्त हैं जो कि आजकल ट्रीज़ दे रहे हैं, उनसे भी मैंने बात कर ली है, वो हमें नीम के 4 दरख्त देंगे। और मैंने ये भी सीख लिया है कि वहाँ पे जाके मैंने ज़मीन पे खाद कैसे डालनी है, उसको नरम कैसे करना है और उन पौधों को कैसे लगाना है और उनके साथ ही एक जो है वो मोटी स्टिक लगाऊंगा ताकि जो हवा आजकल चल रही है उसकी वजह से वो गिर ना जाएँ और उनकी निगहदाश्त करूँगा। हर दूसरे या तीसरे दिन जाके पानी डालूँगा और निगहदाश्त करता रहूँगा उस वक्त तक जब तक कि वो पौधे अपनी जान पकड़ लें और बड़े होने शुरू हो जाएं। मेरे मुल्क के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है, आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट्स लगाएं। हम दुआगो हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमें और जो ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें। अगर आपको ये स्लाइड्स देखने में दुश्वारी हुई है तो जैसे ही मैं ये बात ख़त्म करूँगा तो इस प्रोग्राम के आखिर में सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ताकि आप उनको देख के अपने लिए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें और ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं हासिल करें। आमीन।